आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हम अपनी गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं। कुछ इसके लिए टिप्स यूज़ होती हैं, कुछ मेथड यूज़ होते हैं, कुछ हमारे कीवर्ड्स, कुछ हमारी डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, इन सब को मिला के ही हमारी गिग रैंकिंग की तरफ जा रही होती है। तो ये आज हम सारा कुछ इस सेशन के अंदर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फाइवर पे ले चलता हूँ। मैंने ईमेल स्क्रैपिंग यहाँ पे सर्च किया है। यहाँ पे मेरे पास कितनी गिग्स यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं, 2899, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो गूगल का इसका एल्गोरिथम है कितना ही चेंज है। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। जो कुछ लोग ना अपनी वेबसाइट की एसईओ वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी टाइम के लिए फर्स्ट पे रहती है। हो सकता है वो 1 मंथ के लिए रहती हो, 2 मंथ के लिए रहती हो, 3 मंथ के लिए रहती हो। मतलब गूगल का एल्गोरिथम ये है। जो फाइवर का एल्गोरिथम है ये गूगल से मिलता जुलता है, लेकिन कंप्लीट उस जैसा नहीं है। आधा उस जैसा है, आधा इनका अपना है। मैंने अभी ये चीज़ रिपीट की है कि वहाँ पे जो एसईओ हम अच्छी कोई बंदा कर लेता है तो गूगल उसको खुद अप्रिशिएट करता है। मतलब क्या करेगा, उसकी जो वेबसाइट है, उसकी जो डोमेन है, उसके जो कीवर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड उसकी वेबसाइट को कहाँ पे ले आएगा, टॉप पे लेके आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो उसका रिवार्ड दे रहा है। अगर वो किसी अपनी वेबसाइट को किसी और कीवर्ड से भी सर्च करता है या डोमेन से सर्च करता है तो उसकी वेबसाइट कहाँ पे आएगी, टॉप पे ही आ रही होगी, कुछ अरसे के लिए आती रहेगी। लेकिन ये जो हमारे पास फाइवर है ये बहुत चेंज है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भी आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। आप लोगों को ये मेंबर एक नज़र आ रहे हैं, ये लेवल 2 के सेलर हैं, इस वक्त ऑनलाइन भी बैठे हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है, मतलब इनकी गिग फर्स्ट पे है। आपको ये फर्स्ट 4 नज़र आ रहे होंगे, एम आई राइट। अब हम क्या करते हैं, मैंने ये ईमेल जस्ट स्क्रैपिंग सर्च की है। अब जो इसकी एसईओ है ना फाइवर के ऊपर, ये 1 क्लिक के ऊपर चेंज हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे सर्च पे जस्ट क्लिक करूँगा, ये आप 4 पहले देखिएगा, ये देखिए। अब ये वाला मेंबर यहाँ पे था, ये इधर आ गया, ये वाला उठ के यहाँ पे चला गया। अब मैं अगेन सर्च करूँगा, यहाँ पे न्यू मेंबर कोई ना कोई आ जाएगा। उसको एक दफ़ा ऊपर कंप्लीट होने दे सर्चिंग को, हम न्यू सर्च करके देखते हैं। अब मैं अगेन सर्च करने लगा हूँ इस चीज़ को। अब जो मेंबर यहाँ पे बैठा था फ्रंट पे, वो यहाँ से गायब होके सेकंड लाइन में चला गया है। यहाँ से आपको कुछ इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो फाइवर का एसईओ है वो बहुत ही चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। इवन अगर आपकी गिग 1 सेकंड पहले फ्रंट पे शो हो रही है, हो सकता है कि जो सर्च करने के लिए आपके कीवर्ड पे है वो दोबारा सर्च के ऊपर क्लिक कर दे। क्या होगा, आपकी गिग बैक पे चली जाएगी। मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैं अगेन करके दिखाता हूँ, ये फिर चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये वाला थर्ड लाइन में था, ये कहाँ पे आ गया है, फ्रंट पे आ गया। अब ये भी नीचे चला गया, फ्रंट पे आ गया, ये भी नीचे चला गया। ये तो हो रहा है हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 1 या 2 लाइनों के अंदर। तो फिर आप सोचें ये जो नीचे गिग्स बनी होंगी इनकी शफलिंग किस तरह होती होगी। इनके तो पूरे के पूरे पेज ही शफल हो जाते होंगे। समझ आ रही है आपको इस चीज़ की। जो हमारे पास इसकी एसईओ के मतलब एल्गोरिदम है वो बहुत ही चेंज है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो फर्स्ट पे रहते हैं, फर्स्ट पेज पे, वो इसको हैक कर लेते हैं। ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है हैक करने वाला, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ कि अपनी गिग को आप कैसे रैंक कर सकते हैं। आपकी गिग चाहे जिस मर्जी पेज पे है, मोस्टली उसके लिए अच्छा, अब आप लोग कुछ ऑर्डर देने हैं, आपको ईमेल स्क्रैप करवानी है। आप इस बंदे के पास आए हैं जी, ये लेवल 2 का सेलर है, 3300 रुपये लेगा, लेकिन ये इस वक्त क्या बैठा है, ऑफलाइन बैठा है। आप इसको कभी ऑर्डर नहीं देंगे। आप फिर जाएंगे फाइवर चॉइसेस की तरफ, 7000 रुपये ले रहे हैं, आप इसकी तरफ भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये भी क्या बैठा है, ऑफलाइन बैठा है। आपके माइंड में ये होगा कि पता नहीं कब ऑनलाइन होगा। ये बंदा ऑनलाइन बैठा है, आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। आप ये बंदा ऑफलाइन बैठा है, ये भी ऑफलाइन है, ये भी ऑनलाइन है, ये भी ऑफलाइन है। तो मतलब क्या है कि हम ज़्यादा किसकी तरफ जाएंगे, ऑनलाइन की तरफ। अब मैं यहाँ से ऑनलाइन सेलर्स निकालता हूँ। ये यहाँ पे कितने थे, 3000 के करीब थे। मैं ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन में मेरे पास कितने सेलर आ जाएंगे। ऑनलाइन में जस्ट मेरे पास 155 सेलर आ गए हैं। कितने, 155, 3000 से। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये देखिए, अब इस बंदे ने सिर्फ 2 ऑर्डर किए, ये सेकंड लाइन के अंदर आया बैठा है।
इस बंदे ने सिर्फ एक ऑर्डर किया, ये सेकंड लाइन में किस वजह से आया बैठे, ये यहाँ पे ऑनलाइन है। तो मोस्टली ऑनलाइन रहने की वजह से भी हमें ऑर्डर मिल सकते हैं। इस बंदे का सिर्फ एक रिव्यू है और ये भी फर्स्ट पेज में ही तकरीबन शो हो रहा है, 4th लाइन के अंदर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही है कि मोस्टली ऑनलाइन रहते होते हैं। अब इस बंदे का कोई रिव्यू भी नहीं, लेकिन ये भी किसके अंदर आ रहा है, टॉप के अंदर आ रहा है। इसकी भी यहाँ पे रैंकिंग होगी किसके अंदर, ऑनलाइन सेलर्स के अंदर। तो मोस्टली लोग जिनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं वो ऑनलाइन ही रहते हैं मोस्टली। मैंने आपको दिखाया जो ऑफलाइन है, चाहे वो फाइवर चॉइसेस वाला बंदा है, फाइवर ने खुद उसको चॉइस किया हुआ है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन बैठे हैं। हम अब अगर हमें अर्जेंटली चाहिए होगी, लेट्स से हमें कल सुबह तक चाहिए, तो हम उसका वेट तो नहीं करते रहेंगे। उसको मैसेज कर दिया, किसी और को मैसेज कर दिया जो ऑफलाइन है, हम क्या करेंगे, हम सीधा ऑनलाइन सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो ऑनलाइन बैठा होगा हम उसको सीधा अपना ऑर्डर दे देंगे और काम खत्म। इवन ये फाइवर चॉइसेस वाला है, सॉरी ये हाँ ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑनलाइन बैठे हैं। अब एक ऑर्डर वाला बैठा है, इसको भी ऑर्डर यहाँ से मिल सकते हैं, तो ये भी अपना मतलब यहाँ से सिस्टम चला सकते हैं। एक चीज़ ये होगी कि मतलब आप अपनी गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स के थ्रू, कि मोस्टली आप क्या रहें ऑनलाइन। हम वैसे भी तो सारा दिन लैपटॉप यूज़ करते रहते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक टैब पे अपनी प्रोफाइल ओपन करके रख दें। हमारी प्रोफाइल हर वक्त ऑनलाइन होगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हमें फ़ौरन उसका पता भी चल सकता है। अब मैं आपको कुछ मेथड्स की तरफ लेके चलता हूँ। उन मेथड्स को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल कहाँ पे मैच कर रही है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी। उससे पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हमारी जो प्रोफाइल होती है ना, उसमें हमारी इमेज जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग मैटर कर रही होती है। आपकी ये जो प्रोफाइल है, ये आपने कितनी कंप्लीट की है, कितनी कंप्लीट नहीं की, इवन ये भी मैटर कर रही होती है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका मैटर कर रहा होता है किसके अंदर, आपकी गिग रैंकिंग के अंदर, आपकी प्रोफाइल के अंदर, आपको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, हम इसी गिग को एडिट एक दफ़ा करते हैं और इसी की चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास किस लेवल की है। अब मैं आपको कुछ साइट्स दिखाता हूँ जहाँ से हम ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो पहली वेबसाइट है वो फिवलिटिक्स के नेम की है। मैं इसका आपको वो भी सेंड कर दूंगा लिंक भी, ठीक है, इसी चैट के अंदर मीटिंग में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम सारा चेक कर लेंगे कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बनानी चाहिए या नहीं। यहाँ पे मैं फर्स्ट पे सर्च करता हूँ डाटा माइनिंग। ठीक है, मैं एनालाइज कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे एनालाइज करके देगा। ये जी इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। वो कह रहा है कि इसके ऊपर कितनी गिग्स बनी हुई हैं, 6400 डाटा माइनिंग पे गिग बनी हुई है। एक बंदा फाइवर की चॉइस पे बैठा है, 2 प्रो सेलर्स बैठे हैं, और इस वक्त कितने ऑनलाइन सेलर बैठे हैं, 37 ऑनलाइन सेलर बैठे हैं। एक बंदा अभी न्यू वहाँ पे आया है। अब इसके अंदर ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है, ये जो हमारे पास लेवल्स आ गए हैं। अब नो लेवल मतलब इतने जो मेंबर हैं 23%, ये क्या हैं हमारे पास, ये बिगनर्स हैं। लेवल 1 वाले येलो, ये 26 लेवल 1 वाले हैं। अब ये चीज़ देखिए, अब लेवल 2 वाले 41% है, मतलब सबसे ज़्यादा लेवल 2 वाले यहाँ पे मेंबर बैठे हैं। तो मतलब 41% है। अगर यहाँ पे 6000 गिग हैं तो यहाँ से तो 2500 गिग सिर्फ यही लेके बैठे हैं लेवल 2 वाले, और जो फर्स्ट 2 पेज होंगे ये मोस्टली तो लेवल 2 वालों ने लेके बैठे होंगे। तो ये चीज़ आपके कीवर्ड्स के अंदर बहुत चीज़ मैटर कर रही होती है कि इस चीज़ को आपने अपने पास रखना है या नहीं रखना। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट कि डाटा माइनिंग पे हम बनाएं या ना बनाएं। हम डाटा अगर एंट्री पे सर्च करते हैं, डाटा एंट्री पे चेक करते हैं, यहाँ पे हम डाटा एंट्री की भी तो बना सकते हैं, लेकिन डाटा एंट्री पे बहुत लोग होंगे। ये अब आपके सामने डाटा एंट्री पे 61,000 लोग बैठे हैं। इस पे लेवल 2 सेलर देखें कितने यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, 129% यहाँ पे लेवल 2 सेलर बैठे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल 2 सेलर यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं इस चीज़ के अंदर कि आपके कीवर्ड्स कैसे हैं जो लोग सर्च करके आपकी तरफ आएंगे।
अब हमने लास्ट टाइम बनाई थी ईमेल मार्केटिंग, हम उसको सर्च करके देखते हैं कि उसका हमारे पास क्या सीन आ रहा है। उसके हम इंफॉर्मेशन में जाके चेक करते हैं। इस वक्त 4600 गिग इसके ऊपर अवेलेबल हैं। अब ये चीज़ चेक करें, नो लेवल, मतलब जो इतने मेंबर्स बैठे हैं ये इनका कुछ लेवल ही नहीं है, और ये जो ब्लू शो हो रहा है सिर्फ इतने लेवल 2 वाले हैं। अब आपके माइंड में खुद ब खुद क्लियर हो गया होगा कि कितने लोग लेवल 1 और लेवल 2 वाले हैं। लेवल 1 की खैर होते, लेवल 2 की तरफ बहुत अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें उस कीवर्ड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब हम नीचे जाके देखते हैं कि हाईएस्ट रेटिंग यहाँ पे कितनी मिली हुई लोगों को, 5 मिली हुई है। ईमेल मार्केटिंग जिसके ऊपर लास्ट टाइम हमने बनाई थी, 4.61 एवरेज रेटिंग है, मतलब जिसको एवरेज मिली है 4.6 रेटिंग चल रही है। हाईएस्ट प्राइस ये है और लोएस्ट प्राइस ये है, एवरेज प्राइस हमारे पास ये है। अब यहाँ पे कितने मेंबर ज़्यादा बैठे हैं, अब आपने ये चीज़ भी मैटर कर रही होती है। जिन गिग्स के ऊपर पाकिस्तान से, इंडिया से या एशिया से ज़्यादा लोग बैठे हो ना, आप उन गिग्स की तरफ थोड़ा कम जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले ही पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बैठे हैं। अब इस गिग के ऊपर नाइजीरिया वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं। हम इस गिग के ऊपर इजीली जा सकते हैं, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइजीरिया वाले हैं, क्योंकि हम नाइजीरिया वालों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं अपना ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त 38 मेंबर बैठे हैं, बाकी बांग्लादेश वाले हैं, जर्मनी है, इंडिया भी यहाँ पे बहुत कम होगा, इंडिया के भी सिर्फ 11 मेंबर बैठे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर कर रही होती हैं कि हमारी जो गिग रैंकिंग के, और फिर ये जो चीज़ मैटर मैंने अभी आपको बताई है मेंबर्स की, ये हमारे ऑर्डर्स के अंदर मैटर कर रही होती है, क्योंकि हम अगर एशिया वाले हैं वो इस चीज़ के अंदर बहुत फास्ट हैं अपनी एसईओ वगैरह के अंदर। अगर वो किसी चीज़ के अंदर हैं तो वो एसईओ करके बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करके बैठे होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी ये सारी चीज़ें फिवलिटिक्स ऐप से चेक कर सकते हैं जो हम कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ईमेल मार्केटिंग का हमने उस दिन यूज़ किया था, हम यहाँ से आपके सामने मैंने चेक किया, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज कंट्री लीड्स का चेक करते हैं कि इसके ऊपर क्या सीन है। हमारा मेन कौन सा था, हमारा मेन वही था ईमेल मार्केटिंग का, जिसके ऊपर हमने टैग्स रखा था। कंट्री लीड्स का चेक करते हैं इसके ऊपर कितनी गिग्स वगैरह बनी हुई है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ कीवर्ड्स चेंज भी लिख देते हैं लेकिन उनके ऊपर भी गिग्स बनी हुई होती है। इसके ऊपर टोटल अगर हम कंट्री लीड्स को सर्च करेंगे तो 113 गिग्स बनी हुई है, मतलब 2 पेज भी नहीं है। लेवल 2 सेलर आपके सामने है, ये सारे लेवल 1 के सेलर बैठे हैं। अगर कोई हम अपनी कंट्री लीड्स वाले के थ्रू भी अपनी गिग को क्या कर सकते हैं, रैंकिंग के अंदर लेके आ सकते हैं, जो मतलब हमने अपना यहाँ पे कीवर्ड रखा। ये तो था कि कीवर्ड्स का, हम कीवर्ड्स कैसे मैटर करते हैं। उसके बाद पिक्चर्स बहुत मैटर कर रही होती है। कोई मेंबर आपकी पिक्चर के ऊपर आया है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया है, अगर आपकी प्रोफाइल ही जैसे मेरी अब लगी हुई यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की, मैंने आपको उस दिन एज अ सैम्पल करके दी थी। इवन प्रोफाइल हमने किसकी बनाई है, ईमेल मार्केटिंग की। हमने इमेज किसकी लगा दी है, वीडियो एडिटिंग की। तो कोई मेंबर यहाँ पर आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वो उसे यहीं से पता चल जाएगा इस बंदे के पास मतलब सारा कुछ कितना है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं हमारी गिग के अंदर। इमेज अच्छी से अच्छी बना के लगाया करें, कैनवा से बना के लगा लें, लेकिन खुद बनाएं, गूगल से कहीं से भी ना कॉपी पेस्ट करें, खुद बनाएं। गूगल से आप इमेजेस ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। गूगल से आइकन उठाएं, उनको खुद कैनवा के अंदर आप थोड़ा बहुत उनकी चेंजिंग करके ना आप खुद ये चीज़ क्रिएट करें, ठीक है। देन फिर हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी थी। अब हम एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं। उस वेबसाइट का नाम है मेरे पास कीवर्ड डेंसिटी चेकर। अब ये हमारे कीवर्ड्स की डेंसिटी बताएगा कि कितनी है, ये हमारे लिए सेट है या नहीं है। मैं यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा, टेक्स्ट इनपुट में आपने जाना है। इसमें जाके आपने यहाँ पे अपने जो आपने कॉपी किया है उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। आई एम नॉट अ रोबोट, ये हमने करना है। उसके बाद हमने करना है परफॉर्म चेक। ये हमें अभी बता देगा कि मतलब हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो किस टाइप की लिखी हुई है, ओके है या नहीं है।
वेट अ मिनट, इसको क्लियरली होने दें, आई एम नॉट अ रोबोट को, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे हम अपने डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन किस टाइप की है। अब ईमेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है, बहुत लो है, मतलब हमारी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी है। जो मिनिमम आपका मेन कीवर्ड है ना, उसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, डेंसिटी वगैरह आनी चाहिए, वो मिनिमम 5+ आनी चाहिए। मैक्सिमम आप 8, 9, 10 जितनी भी कर लें, मिनिमम 5 होनी चाहिए। तो अब ये देख लें कि ईमेल की कितनी आई है, हमारे पास जस्ट 3 आई है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग पे बना रहे हैं तो आपकी जो मार्केटिंग का टाइटल आपने ऐड किया हुआ है वो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है कि डिस्क्रिप्शन भी बहुत मैटर कर रही होती है इस चीज़ के अंदर, हमारी गिग रैंकिंग के अंदर। गिग रैंकिंग के अंदर तो हर चीज़ मैटर कर रही होती है, इमेज हो गया, आपके कीवर्ड्स हो गए, आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है, अगर कोई यूज़र आता है उससे जस्ट सिर्फ एक क्लिक सर्च के ऊपर दोबारा हो जाता है, तो आपकी जो फर्स्ट पे होती है वो सेकंड पे भी चली जा सकती है, थर्ड पे भी जा सकती है, मतलब शफलिंग हो जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई है कि मतलब कैसे हम अपनी डिस्क्रिप्शन को, टाइटल्स को, सारे कुछ को चेक कर सकते हैं। ये हमने उस दिन गिग बनाई थी। मेनली हमारे पास ये 2 चीज़ें थी कि हमने कीवर्ड्स को फिवलैटिक्स के थ्रू चेक करना है। फिवलैटिक्स बहुत मैटर कर रहा होता है हमारे ऑर्डर्स के अंदर और हमारी वेबसाइट के अंदर। देन फिर आपने कीवर्ड डेंसिटी चेकर के थ्रू चेक कर लेना है कि हम आपकी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं, टाइटल हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, उनकी डेंसिटी कितनी आ रही है। तो आप मिनिमम जो आपकी डेंसिटी है वहाँ पे 5 होनी चाहिए। अब ये मेरे पास 3 है, तो मतलब मेरी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी हुई, मैं इसको अगेन जाके अब चेंज करूँगा। क्लियर?